संजीव सिंह हुआ है और हम अभी जन स्वराज में जिला सचिव हैं और जहानाबाद से। और जब बात आप डबल रोल की कर रहे हैं तो अब कपड़ा तो समझ जाइए कि सिलाया हुआ है, भाजपा के समय से है। अब जन स्वराज में आए हैं तो पीला धारण भी कर लिए हैं और अब अगली बार आपसे मिलेंगे तो पीला ही पीला नज़र आवेगा, समझ गए ना। भाजपा में दिल्ली की सरकार बन रहा है तो फिर अब भाजपा छोड़ जन स्वराज जैसे दिल्ली में सरकार बन रहा है और हम बिहार में कमज़ोर पड़ रहे हैं तो बिहार में भी तो डबल इंजन की सरकार। सर बिहार में डबल इंजन की सरकार ज़रूर है, लेकिन यहाँ जैसे कि डबल आपका इंजन जो है इंजने काम करता है और आप डब्बा बने हुए हैं तो डब्बा नीतीश सरकार के नीतीश जी के साथ तो घिंचाल भाजपा चल रही है। भाजपा का बिहार में कोई रोल नहीं दिखता है, वो सटे हुए हैं। हाँ, कारण है कि हम लोग भी तो देखते हैं भाजपा से जुड़े हुए थे, 15 साल 18 साल से जुड़े हुए थे। कार्यकर्ता का वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, ज़मीनी स्तर पर उसमें काम करने वाले 15-16 साल से हम लोग काम किए हुए हैं और महामंत्री 3 बार रह चुके हैं, पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, बूथ अध्यक्ष से स्टार्ट किए थे। और उसके बाद जब आगे बढ़ने का बात होता है तो उसमें राजनीतिक अंदर राजनीतिक चलना शुरू होता है। अंदर में भी राजनीतिक चलता है? क्या राजनीतिक चलता है? अंदर में भी बहुत राजनीतिक चलता है। उसमें है कि जो पीठ पूछेगा, जो मक्खन लगा करके जैसे कि रहेगा तो उसको जैसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो रियल में काम करने वाला है उसको जैसे कि पूछने वाला नहीं है उसमें। मक्खन की आप बात करें, कौन सी मक्खन लगता है वो? मक्खन बातों का मक्खन लगा करके जो है से पार्टी में बात का मक्खन लगता है और उसमें जातिवाद का मक्खन लगता है, समझ गए। हम लोग तो हर एक गाँव हर एक जहाँ हम लोग घोसी आपका विधानसभा से पढ़ते हैं, घोसी विधानसभा में कहीं भी गांव में जाइएगा तो मेरा कोई भी ऐसा आदमी नहीं पहचानता है। बहुत दिन से काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम बहुत गड़बड़ होते जा रहा है। केवल मोदी जी से नहीं ना, पूरा जैसे कि सिस्टम जो काम करेगा। तो बीजेपी से आप अकेले आए हैं कि आपके नीचे जो जैसे संगठन बनाए? संगठन हम लोग था तो इस्तीफा हम लोग दिए थे, करीब 50-60 लोग थे, 50। उसमें हम लोग प्रदेश में आकर के दिलीप जायसवाल जी हमारे अध्यक्ष पहले थे, अभी हैं परमानेंट, मेरे लिए पहले थे। तो दिलीप जायसवाल सर थे, उनको भी आकर के इस बात को हमने अपने पैड पर लिख करके और लोगों के साथ आकर के कार्यालय में ही पूरा दिए थे कि ऐसा मैटर आ रहा है। काम करने वाले को वहाँ इज्जत और वैल्यू ख़त्म हो गया है और केवल लोग देखते हैं तो भाजपा में केवल मोदी जी को देखते हैं बस, कि मोदी जी हैं तो रिजल्ट निकाल देंगे, जीत जाएंगे। तो मोदी जी पर माथा उनका जरूर है तो पैर कार्यकर्ता ही होता है। किसी भी पार्टी में प्रधान जो भी हो, बाकी जितना जो है कार्यकर्ता जो नीचे स्तर पर जो काम करता है उसका पैर है। मतलब सीधे कह रहे हैं कि माथा नहीं लगाना है, पैर से भी चलना है। माथा लगा के बैठे रहिए, आप चढ़ने की कोशिश कीजिएगा, माथवे से चढ़िएगा कि चढ़िएगा पैरवे से। तो माथा जरूर है, माथा आपका काम करेगा। माथा बोलेगा कि पैर चलो तो पैर यहाँ टूटा हुआ है, आपका पैर है कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता को आप तो तोड़ के रखे हुए तो कहाँ से चलेगा? तो हौसला है ये है, वो तो टूटेगा ही टूटेगा। घोसी विधानसभा में आज तक जैसे कि सिस्टम गड़बड़े चल रहा है। जहानाबाद में भाजपा का कभी सिंबल नहीं मिला, टिकट नहीं मिला था, तो सब चलिए सब कहानी जैसे कि हम बार आप उस मैटर पर हमको मत लेकर जाए। जब जो छूट गया बिछड़ गया तब उसका याद क्या करना। जमाने को नया सिस्टम के साथ जन स्वराज के साथ जब चले आए हैं, इनका जो मुद्दा है और बिहार को लेकर के बिहारियों के प्रति और जो भी पढ़ने वाला छात्र है उनके साथ एक हर समय खड़े हैं। उन्हीं का मुद्दा अच्छा बुझाया, सिस्टम में लगा कि नहीं काम अच्छा होगा तो आए। सही में बात जो है सब जगह घूम रहे हैं, लोग को देख रहे जहाँ जाते हैं। अभी तो क्षेत्र में भी हम गए थे घूमने तो वहाँ एक बोलता है कि तब भाजपा में आप थे, हम भाजपा में थे, चला है तो आ गए प्रशांत जी के टीम में है, तो तुरंत वो लोग भी तैयार हो जा रहा है। क्या तो बढ़िया बात है भाई, हम लोग भी खोज रहे थे कि कोई उस टाइप का मतलब बिहार में काम करने वाला आ जाए, तो सर तो आ गए हैं।
और हम लोग का देखिए सबसे कमजोर स्थिति बिहार का और शिक्षा का है। अभी फिलहाल जो है अभी 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 आप आए हैं और भी साथी को लाए हैं, और भी आने बाकी है क्या? लगातार प्रतिदिन यहाँ लोग आवेंगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन खाली रहेगा, प्रतिदिन यहाँ आवेंगे। और आप डबल रोल वाली और भी लोग आएंगे क्या? डबल रोल वाली तो आ रहे हैं सर, वो तो है ही, वो तो छूटेंगे नहीं। जब जान रहे हैं कि इतना दिन से घोसी विधानसभा में रह करके मंडल को चलाते थे, तो मेरे साथ भी लोग तो उस स्थिति में क्षुब्ध हो गए हैं। वो लोग भी तो पीछे पीछे रहबे करेंगे ना, वो भी आवेंगे, वो भी बात को समझ रहे हैं। क्या क्या कह सकते हैं कि घोसी के लिए आप एकदम ठान लिए हैं? जी हाँ, शुरुआत जैसे अभी तो हम घोषिए के ठानेंगे, बिहार भी तो, बाकी बिहार तो सर ठाने हुए है ही है। हम तो घोसी के ठान लिए हैं कि घोसी को जरूर बदलाव एकदम चाहिए। यहाँ तक कि अभी हम सरकार को भी स्थिति देखते हुए सरकार को भी हम समझ रहे हैं कि जब इस समय अभी इंटर का भी देखिए कि परीक्षा हो रहा है, बाल लड़कन सब जैसे कि बच्ची जो है दीवार चढ़प के अंदर जा रहा है, उसका क्या हो रहा है कि 1 मिनट देरी है तो नहीं जाइए, 2 मिनट देरी है नहीं जाइए। अरे भैया, इससे पहले आप स्कूल के टीचर लोग भी तो सारा चीज़ कर रहे थे। टीचर लोग भी देखिए कि उनका टाइम आप बांध दीजिए, तो 10 मिनट आधा घंटा लेट आते हैं, उस कुछ नहीं आप टीचर बच्चा को से करते हैं। थोड़ा सा कमी तो है, स्कूल का भी सिस्टम शुरू से गड़बड़ है, उसको सुधारने के लिए प्रशांत सर आ रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि जो जब तक हमारा जो है से सही सिस्टम सरकारी स्कूल को जब तक नहीं कर देते हैं, तब तक बच्चा जो भी प्राइवेट में पढ़ता है उसको जो है हमारे मैंने सरकार मेरी जब बन जाएगी तो मेरे ही घोसी सरकार से खर्च वहाँ दिया जाएगा। घोसी के वर्तमान जो विधायक है वो उनका क्रियाकलाप कैसा रहा है? उनका तो है कि अभी तक वहाँ घोसी विधानसभा में रोड जहाँ तहाँ कवड़ा हुआ है, वो अभी तक पेंट नहीं, रोड में जो पिच लगता है वो अभी तक बढ़िया से बना नहीं है। लोगों को जो समस्या होता है वहाँ, यहाँ तक कि चोरी इतना बढ़ गया है घोसी में कि दिना दिन मोबाइल छिनाता है। हमारे गांव का लड़का पटना से जा रहा था, आर्मी में है, उसको बैग छीन लिया। अब बताइए 7 बजे, शाम में 7 बजे, तो अब तो स्थिति ये मतलब बन गया है। तो विधायक जी का क्या कहिएगा स्थिति? मुख्यमंत्री जी यहाँ गड़बड़ा रहे हैं तो विधायक जी तो नीचे स्तर पर। मुख्यमंत्री जी गड़बड़ा रहे, कैसे गड़बड़ा रहे? मुख्यमंत्री जी तो गड़बड़ा ही रहे हैं। देखिए कि जहाँ जाते हैं तब बोलते हैं कुछ है, कहते हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। तो आप लोग तो बेहतर जानते हैं हमसे, सरकार आप खुद के पूछ रहे हैं, आप लोग भी बराबर न्यूज बनाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि सिस्टम कैसे कैसे का हो रहा है। सिस्टम है तो घोसी के लिए आप आगाज कर दिया, अगर घोसी से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं आप, तो पहला प्राथमिकता क्या कुछ देंगे घोसी के लिए? देखिए, प्राथमिकता में सर सबसे पहले वहाँ का जो है कि चोरी, जो सबसे पहले प्राथमिकता चोरी जो है उसको बंद कर देना है। अच्छा, चोरी की आप बात कर रहे हैं, चोरी बहुत जा रहा है। सरकार में भी उनके यहाँ पर सुशासन बाबू के सरकार में जो है तो चल के दिखाते हैं कि भैंस खुल रहा है दिना दिन, जैसे कि 2-4 को भैंस खुलता है। जो गरीब परिवार के, गरीब समाज से लोग किसी तरह से पेट पालने का जानवर जो रखे हुए भैंस गाय, वो खोल के लेके चल जा रहा है, पेट पीट तो बेचारे लोग रह जा रहे हैं। मोबाइल छीन ले रहा है, पैसा छीन ले रहा है, रोड पर छिनताई चालू हो गया है। अब सुशासन बाबू पहले थे, किसी चीज़ का पहले जैसे नया दूल्हा दुल्हन आता है उसको लोग बहुत इच्छा से देते हैं, दूल्हा भी बहुत बढ़िया से जैसे कि रोल निभाता है, अब बाद में वही दूल्हा जैसे कि सिस्टम को ख़राब कर देता है। उसी तरह से पहले थे, पहले सिस्टम में आए थे, नया सरकार बना, इंजन नया था, नया इंजन नया डब्बा, जो कहते हैं कि इंजन और डब्बा बना है तो नया इंजन नया डब्बा थे। अब तो धीरे धीरे खंजर हो गए ना, दोनों इंजन भी और डब्बा भी पुराना हो गया। तो अब नया इंजन जैसे कि आए हैं प्रशांत किशोर जी, अब डब्बा हम लोग पूरा जनता है डब्बा, अब प्रशांत जी जो है से हो गए इंजन। तो अब इस इंजन और डब्बा के सहारे बिहार को तेजी और रफ्तार देंगे और जाकर के पूरे भारत में नंबर 1 पर बिहार कहलाएगा। चलिए अपना परिचय दे दीजिए और घोसी के लिए क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा? मेरा परिचय संजीव सिंह नाम हुआ और जिला सचिव हैं जनसुराज से। घोसी के लिए क्या कुछ एजेंडा रहेगा शॉर्ट में? घोसी में वही आपका जो हमारे प्रशांत सर का जो पाँच तरह का जो सिस्टम बना करके ले करके चल रहे हैं,
उसी एजेंडा को लेकर हम जैसे घोसी विधानसभा में दरवाजे दरवाजे लोगों के साथ मिलेंगे, उन तक बात हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और उसके बाद आगे का काम जिस ढंग से अपना सर प्रशांत सर कहेंगे उस ढंग से अपना काम होते रहेगा।